हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोग का एसबीआई पीओ मेंस का आज का जो पेपर है 2023 का वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आके ही मैंने सबसे जो है बात की, तो पेपर आप लोग का बहुत ही खतरनाक आया था और सिचुएशन कुछ मुझे वैसे ही दिख रही है जैसे लास्ट ईयर आईपीएस पीओ मेंस के बाद हुआ था। लेकिन आईपीएस पीओ मेंस में लास्ट ईयर जो हुआ था वो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट पे था और आज का दो सब्जेक्ट ने आपको बहुत तहलका मचाया है, जैसे कि क्वांट और रीजनिंग दोनों देखा जाए तो ये हो सकता है। इवन एक बच्चे ने, हमारे जो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हैं, उन्होंने बताया कि सर सेंटर पे क्वांट प्लस रीजनिंग मतलब दोनों मिला के लोग मैक्सिमम 20 अटेम्प्ट कर पा रहे थे, दोनों मिला के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशन बनी हुई थी जहाँ पे पेपर का लेवल क्वांट रीजनिंग दोनों में बहुत टफ देखने को मिला। छोटा सा मैं आपको रिव्यू देता हूँ, समझाता हूँ, और जिनसे मेरी बात हुई उन लोग के अटेम्प्ट्स क्या हैं थोड़ा ये बात करते हैं। बाकी पोल की बात करेंगे, बाकी सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे। देखिए अभी जैसे मेरी जो 3 लोग से बात हुई, 3-4 लोग से, तो 66, 70, 71 और 77 ये मैक्सिमम अटेम्प्ट है जो मुझे अभी देखने को मिले, ठीक है। अब इसमें आपका क्या, रीजनिंग का जो पेपर आया, रीजनिंग का पेपर भी आपका टफ लेवल का था, मॉडरेट टू टफ कहेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि मिसलेनियस के सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन आए और जो आपकी बाकी पेपर में आपको क्रिटिकल रीजनिंग और पजल्स ही देखने को मिली, ठीक है। तो इससे सीख भी मिलती है कहीं ना कहीं कि आपको फोकस तीनों पे करना होता है। जो हम लोग सोच जाते हैं ना कि मिसलेनियस पढ़ लेते हैं उससे नंबर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो पजल्स आपके 6-7 देखने को मिली, बाकी क्रिटिकल रीजनिंग के 8 क्वेश्चन आपके आए थे। अच्छा, क्वांट की बात की जाए तो क्वांट में भी अगर देखा जाए तो आपकी डीआई आई थी प्रोबेबिलिटी बेस्ड, जो कि लगभग सबने, काफ़ी लोग ने बनाई हो, जो अच्छा बच्चा होगा जो पढ़ा होगा बना लिया होगा। उसके बाद आपकी मेंस की केसलेट एक आई थी, एक आपकी क्या बोलते हैं बोर्ड स्ट्रीम पे क्वेश्चन आए थे, टाइम्स पे डिस्टेंस पे आए थे, आपके नंबर सीरीज पे बेस्ड आपके जो है 3 क्वेश्चन का एक सेट आया था, ठीक है। तो वो भी कुछ लोग बना पाए, कुछ लोग से नहीं हुआ। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सेट आया था जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन को सम करना था, ठीक है, उसमें भी वेरिएबल थे, काफ़ी लोगों से बने, कुछ नहीं बने। एक आपकी डीआई आई थी जो आपका रिवॉर्ड और पॉइंट्स बेस्ड थी डीआई। तो इस तरीके से जो आपका क्वांट का पेपर था वो भी आज कहीं ना कहीं बहुत ही एक टफर साइड पर रहा, ठीक है। अच्छा, क्वांट में जो मैं अटेम्प्ट देख पा रहा हूँ लोगों के, अभी तक मैं बता रहा हूँ, बाकी इनमें बात करते हैं कि ऐसे अटेम्प्ट है 4 है, 5 है और अटेम्प्ट आपके यहाँ इनके 10 हुए हैं और एक 12 हुए हैं, इनके कितने हुए हैं, इनके 7 हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वांट में अटेम्प्ट्स हैं अभी तक के जो मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, जीके की बात करूं तो जीके में जो आपका पेपर आया था, छोटा सा रिव्यू देता हूं आप लोग को। जीके का पेपर आज थोड़ा सा कहेंगे कि आईबीपीएस पीओ मेन से बेटर रहा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको कम देखने को मिले। लेकिन आपको जो आज के जो जीए के पेपर थी, कहेंगे बहुत ही इनडेप्थ आया था। इसलिए मैं कई बार आप लोग को बोलता हूं और बोलता भी हूं, मंथली पीडीएफ पढ़ो, जिससे आप लोग इनडेप्थ इतना पढ़ लो कि आपको हर चीज़ का रूट कॉज पता हो कि अगर आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पे बैन लगाया था तो क्यों लगाया था, ये भी पता होना चाहिए। अब वो जमाना गया कि सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक पे बैन लगाया था, ये याद कर लें, ये पेपर में अब नहीं आता है, ठीक है। तो डिटेल स्टडी का ये आज फायदा जिन्होंने पढ़ा होगा उनको बहुत फायदा मिला होगा। अटेम्प्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा बेटर है आईपीएस पीओ मेंस वगैरह से अगर कंपेयर किया जाए तो। अटेम्प्ट आपके 30 हैं, 26 हैं, 24 हैं, और मतलब 20-25 एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा अगर आपने एक्यूरेटली किया है। क्योंकि एक चीज़ और आज देखने को मिली, आप लोग बताना क्या ऐसा सच है कि नहीं, आप लोग पेपर जो दे के आए हो, रीजनिंग और मैथ्स में पेपर खराब होने के बाद बहुत से बच्चों ने ये किया जो कि नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको बोलता हूँ एक्यूरेसी ही, आज के पेपर में भी एक्यूरेसी ध्यान रखिए, गेम चेंजर बनेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो आपका रिजल्ट आएगा आप देखना। तो जीके में लोगों ने काफ़ी तुक्के लगा दिए कि मेरे अटेम्प्ट्स कम ना हो, तो तुक्के लगा दिए। उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जैसा आती है एसबीआई पीओ मेंस में, एक ईजियर साइड पे रहती है बोला जाएगा तो उसको, ईजियर टू मॉडरेट साइड पे, तो वैसे ही थी। अटेम्प्ट अच्छे हैं सबके इंग्लिश में, मैं देख रहा हूँ 20 प्लस सबके हैं, 22, 25, 26 तक भी अटेम्प्ट हैं, 22, 25, 25, 24 ऐसे सबके अटेम्प्ट हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में जो आपके क्वेश्चन आए उसमें लेटर भी आप सभी लोग ने आराम से लिख लिया। ऐसे भी आपका वर्ड लिमिट 300 का था, उसमें भी आप लोग ने लिखा होगा, रूरल एरिया वगैरह पे आए थे, डेमोग्राफी डिविडेंड पे आया था। डिस्क्रिप्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था ओवरऑल एक रिव्यू। और थोड़ा अटेम्प्ट की बात करूँ तो जो रीजनिंग था आप लोग का, रीजनिंग में मैं देख रहा हूँ कि जो अटेम्प्ट्स अच्छे अगर हैं, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ तो होती नहीं है। तो किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मान लो कई लोग ऐसे भी होंगे कि आपको पेपर बहुत टफ लगा, आपने क्वांट में 0 अटेम्प्ट भी कर दिया, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपने जीके और रीजनिंग में इतना अच्छा कर दिया है कि वो चीज़ों को कवर कर लेगा। इट्स ऑल अबाउट कि आपका ओवरऑल स्कोर कितना आता है, सिंगल सब्जेक्ट का स्कोर मैटर नहीं करेगा। तब भी मैं बता दूं कि अगर कोई मतलब ढंग से अगर जो पेपर करके आया होगा, वहां पे मैं बताऊं रीजनिंग में जो ड्यूएबल क्वेश्चन थे, अगर देखा जाए तो 8+ क्वेश्चन लोग ड्यूएबल थे। अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ गए थे तो वहां से लोग ड्यूएबल मतलब वहां से क्वेश्चन निकाल रहे थे, और मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन में से एक बनने लायक था।
क्वांट की मैं बात करूं तो क्वांट में देखो अटेम्प्ट वैसे बहुत भी कम थे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी वाली डीआई थी जहां तक वो देखने को मिल रही है, काफ़ी लोगों ने उसको बनाया था, तो वो शायद मेरे ख्याल से डुएबल थी। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और भी किए जा सकते थे, तो कहीं ना कहीं 4 से 5 नंबर का क्वांट में 3-4 नंबर का मिनिमम आप कर सकते थे, वहाँ पर एक डुएबिलिटी थी। जीके की मैं बात करूँ तो जीके में भी अब देखिए 20+ अगर किसी आपने किया है, अच्छे से किया है, बहुत बढ़िया बात है। इंग्लिश में भी सेम चीज़ जाएगी, 20+ से जाएगी। तो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप मुझे छोटा सा एक ना पोल रेंज सजेस्ट करो कि मैं पोल रेंज क्या रखूं। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पोल डाल दूंगा, तो वहां पे मैक्सिमम एक आइडिया मिलेगा कि लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं। ऑब्वियसली ये बात तो श्योर है कि एसबीआई पीओ मेंस का जो इस बार का पेपर है, लास्ट ईयर से टफर है, टफेस्ट भी कहूंगा मैं। इवन मैं जो देख पा रहा हूं, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो पिछले 3 से 4 सालों का टफेस्ट पेपर माना जाएगा या एसबीआई पीओ मेंस का, ठीक है। तो कट ऑफ आपके डेफिनेटली फॉल होगी, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा कैसे होगा वो थोड़ा सा हमको पोल से आइडिया मिलेगा, तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप लोग पोल को अटेम्प्ट करें। मुझे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में सजेस्ट करिए कि पोल रेंज क्या हो सकती है, एंड बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा। बाय बाय, टेक केयर। बहुत खराब आप लोग का पेपर नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेने का। मैंने फिर से बोला, अगर आपने क्वांट में खराब किया है, अगर आपके क्वांट में मैं कह रहा हूँ 1 से 2 अटेम्प्ट भी हैं, तो टेंशन मत लो। अगर आपने जीके में वही चीज़ अगर बैलेंस कर दी होगी तो वहाँ पे आप मतलब आपको वो बैलेंस आउट कर देगा। कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी रही हो, आपने इंग्लिश में सोचो अगर 32, 33 ये सब कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा आप लोग को मिलेगा जो आप क्वांट में नहीं कर पाए या फिर नहीं कर पाई, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसलिए परेशान नहीं होना। जैसे मान लो कि किसी का रीजनिंग में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया, रीजनिंग में आपके सिर्फ 5-6 रहे हैं, आप बोलोगे भैया तो बोल रहे हैं 6-7 अटेम्प्ट होने चाहिए थे। कोई बात नहीं है, अगर आपने, फिर से वही बात बोलूंगा, जीके, रीजनिंग और डिस्क्रिप्टिव में अगर आपने इतना अच्छा किया है कि उन दोनों को बैलेंस आउट कर देगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं गई है। तो बार बार परेशान मत हुई, आपका पेपर खराब गया है। पेपर ये जो आया था ये सबके लिए ऐसा आया था, ऐसा नहीं हुआ है कि ये यूनिक आया था, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, ठीक है। ख्याल रखो और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, रिजल्ट जल्दी ही आएगा। आप अगर पेपर को अटेम्प्ट करके आए हो, एक्यूरेसी आपने मेंटेन की है ना, आप अंदर हो जाओगे, इस बात की गारंटी मेरी, ठीक है। बस एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए आज के पेपर में। बाय बाय।